बोलिए श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। तिलपत वाले बाबा सूरदास जी महाराज की जय। प्यारे भक्तों, आज प्रश्न आया था कि स्वामी जी वो खाटू श्याम बाबा की कथा चरित्र पावन सुना है, लेकिन प्रश्न कई आ गए हैं, तो श्याम बाबा की कथा कल से आरंभ करेंगे। आज एक बेटी हैं, वो पूछ रही हैं अंबिका जी कि कर्म श्रेष्ठ या भगवान। तो मुझे लगता है ये इनको थोड़ा प्रश्न में पूछने में थोड़ी गड़बड़ हो गई है। कर्म श्रेष्ठ या भक्ति, शायद ऐसा पूछना था, क्योंकि भगवान यानी भक्ति। तो ये पूछ रही हैं कर्म श्रेष्ठ या भगवान। तो दूसरा क्वेश्चन मेरे पास आया है श्रीमान रमेश जी का, नोएडा से। आप लिख रहे हैं कि नाम भजन के दौरान नाम ध्यान करें या रूप का ध्यान करें। ये दो प्रश्न आए हैं भक्तों, तो आज इस पर ही चर्चा करते हैं। पहला मैं ये ऊपर वाला जवाब देना चाहता हूं, कर्म श्रेष्ठ या भगवान। कर्म श्रेष्ठ या भक्ति, ऐसा इसको बोल सकते हैं, भगवान की जगह भक्ति, है ना। तो भक्तों, कर्म तभी श्रेष्ठ होगा जब भगवान की याद होगी। यदि जिस कर्म में भगवान की याद नहीं है, वो कर्म अकर्म हो जाता है। कर्म आप किसे कहते हैं? कर्म का मतलब आप समझिए पहले। कर्म का मतलब है कि जिसमें सत्य हो, जिसमें धर्म हो, उसे कर्म कहते हैं, है ना। तो जो धर्म को अपना ले या धर्म का जो साथ दे, वो कर्म है, श्रेष्ठ कर्म है। और भगवान यानी भक्ति। तो इन्होंने लिखा है कि कर्म श्रेष्ठ या भगवान। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कर से कर्म करहूं विधि नाना, और मन राखहूं जहां कृपा निधाना। कर्म श्रेष्ठ आपका तब होगा जब आप भगवान की याद करेंगे। आप निरंतर यदि कर्म ही कर्म करते रहेंगे ना, तो वो कर्म तो सबसे ज्यादा कौन करता है आपको पता है? काम कौन करता है? गधा। वो पूरे दिन माल ढोता ही रहता है, इधर से उधर पूरी जिंदगी भर माल ही ढोता रहता है। वो बहुत काम करता है, कर्म ही तो करता है वो। तो खाली कर्म के चक्कर में भी पड़ोगे ना, तो काम चलेगा नहीं। कर्म का पहले मतलब समझो क्या है। कर्म का मतलब है भगवान का नाम लेकर, भगवान के साथ, भगवान सत्य का साथ लेकर कर्म जो करते हैं, वही श्रेष्ठ कर्म है। गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने लिखा है कि कर्म करो। कर्म श्रेष्ठ कब होगा आपका? जब कर्म के साथ भगवान की याद होगी। कर से कर्म करहूं विधि नाना, और मन राखहूं जहां कृपा निधाना। तो कर्म या भगवान, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप कर्म करें, कर्म जरूरी है, लेकिन उस कर्म को यदि आप श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, तो भगवान की याद उसके साथ रख लें। ठीक है ना। आपकी भाषा में बोलूं, आप सब्जी बनाते हैं ना, आप उसमें आप खूब बढ़िया सब्जी बनाओ और नमक मत डालो, तो क्या आपको सब्जी अच्छी लगेगी? नहीं लगेगी ना। तो ऐसे ही जिंदगी का पूर्ण रस लेने के लिए ये जो ठाकुर जी ने जीवन दिया है, इसको पूर्ण करने के लिए, श्रेष्ठ करने के लिए कर्म के साथ भगवान की याद बहुत बहुत जरूरी है। खाली कर्म, अब हम लोगों की ना कर्म की परिभाषा अलग हो गई है। हम लोग कर्म किसके? ड्यूटी जाना, भोजन बनाना, भोजन करना, है ना, घर का ये काम करना, बच्चों को पालना, बच्चों के शादी ब्याह करना, हम लोग इसी को अपना कर्म समझ रहे हैं, है ना।
कोई ट्रैक्टर टेम्पू चलाना, कोई जॉब करना, बोले ये कर्म है। अरे मेरे भाई, ये कर्म तो पेट भरने का कर्म है, ये तो साडा स्वार्थ का कर्म है। अरे कर्म की परिभाषा, कर्म क्या है, श्रेष्ठ कर्म क्या है? श्रेष्ठ कर्म है, कर्म उसे श्रेष्ठ कहते हैं, वही कर्म फाइल में लिखा जाता है भगवान की में जो धर्म के साथ किया हो गया हो। यानी आप कोई भी कार्य करते हैं उसमें भगवान को जोड़ लेना, भगवान को साथ रखना, भगवान की याद करना। आप ये जितने भी काम करते हैं, मैंने अभी कहा है, ये जितने भी काम आप करते हैं ना, वो काम के साथ भगवान की याद यदि आपने नहीं की ना, तो ये कर्म निकर्म हो जाता है भक्तों। इसलिए कर्म श्रेष्ठ तभी होता है जब हम भगवान कर्म के साथ में भगवान की याद करते हैं। मन राखहूं जहां कृपा निधाना, और इसके लिए प्रयास करना पड़ता है। कबीर जी को एक बार एक भक्त ने पूछा कि आप चरखा चलाते हैं और सांस सांस भजनंद दुलारे, हर पल आप राम राम रटते हैं, ये संभव कैसे होता है? क्योंकि आप तो अपना कर्म कर रहे हैं, चरखा चला रहे हैं, लेकिन फिर भी आप हर क्षण हर पल प्रभु को याद करते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं, ये संभव कैसे होता है? तो कबीर जी ने कहा कि कर्म करना ये मेरा धर्म है, गृहस्थी का पालन करना मेरा धर्म है, लेकिन मेरा असली धर्म है भगवान से जुड़े रहना, भगवान का नाम लेना। तो वो आप करते कैसे हैं? तो कबीर जी ने कहा कि शरीर मेरा कर्म करता है, लेकिन जो मेरा मन है ना, भगवान की निरंतर याद करता रहता है। वो कैसे करता है? तो उदाहरण दिया कि एक कुड़ी का यानी एक बेटी का विवाह हुआ और वो ससुराल गई। तो ससुराल वो 5 दिन रहकर आई बाद में माँ के पास, अपने मायके, और माँ के साथ वो गल्लाएं भी कर रही हैं, बातें भी कर रही हैं, भोजन पानी सब में हाथ बटा रही हैं, हंस भी रही हैं, बोल भी रही हैं। लेकिन आप उस कन्या को पूछिए तो उसका मन कहाँ है? देखिए, वो घर में रह रही है, माँ से बात कर रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन उसको पूछा जाए कि उसका मन कहाँ है, तो भक्तों उसका मन तो उसके ससुराल में पति के पास है, लेकिन काम मायके में कर रही है, घर का सारा काम कर रही है, लेकिन मन कहाँ है? पति के पास। कबीर जी कहते हैं कि मैं काम तो पूरा करता हूं, लेकिन मेरा मन हमेशा राम जी के पास रहता है। तो इसलिए कर्म वही श्रेष्ठ है जिसमें भक्ति हो, जिसमें भगवान की याद हो। तो मैं इस प्रश्न को ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रश्न है, इस पर निरंतर बोला जाए 2-4 घंटा तो भी ये पूरा होगा नहीं। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि कर्म वही श्रेष्ठ है जिसमें भगवान की याद हो, है ना। आपने पूछा कर्म श्रेष्ठ या भगवान, खाली आप गृहस्थी हैं, खाली भगवान 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 जपोगे ना, तो भी काम नहीं चलेगा, तो भी काम नहीं चलेगा। अभी मैं बोलूं कि बस आप राम 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 रटो, नहीं, उससे काम चलेगा नहीं। आपका काम कब चलेगा? हर तरह से जब आप काम के साथ, आप घर के ग्रह के कर्म के साथ में भगवान की याद करोगे ना, तभी आपका कर्म श्रेष्ठ कहलाएगा। ये दोनों प्रश्न आपके अलग हैं, कर्म और भगवान। तो मैं इनको एक ही करना चाहता हूं कि कर्म को भगवान के साथ जोड़ दो, अकर्मा हो जाइए, जो कुछ है वो आपका है, अच्छा बुरा ये भाव जिस दिन मन में, जो कर्म हम करते हैं ना, वो अच्छा बुरा जो भी कर्म है वो ठाकुर को जब हम समर्पण करने लगते हैं तो जीव अकर्मा होता है। कर्म बंधन से जीव जब छूटता है तभी तो मुक्ति मिलती है, नहीं कर्म के बाद में तो वो यही पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम, ये सब चलता रहता है। इसलिए कर्म बहुत बड़ी गल्ला है। प्यारे भक्तों, और अब को मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें आ रही हैं, लेकिन बोलना नहीं चाह रहा मैं समय के अनुकूल। नहीं तो इसमें 3 चीजें हैं, ज्ञान, कर्म, योग, भक्ति, है ना। और फिर नाना तरह से लोग प्रश्न करते हैं, कोई कहता है बुद्धि बड़ी है या कर्म बड़ा है या भाग्य बड़ा है ना। ये सब प्रश्न निरंतर आते हैं। तो जब समय होता है तो मैं इनको उत्तर देता हूँ। तो बस मैं इतना कहना चाहता हूँ बेटी को कि आप कर्म करें, खाली कर्म से बात नहीं बनेगी। कर्म को श्रेष्ठ करने के लिए भगवान की याद करना जरूरी है। कर से कर्म करहु विधि नाना, है ना।
काम करते रहो, नाम रटते रहो, तभी आपका कर्म श्रेष्ठ होगा। अकेले कर्म को, घर के काम को कर्म मान करके जिंदगी खराब करने से बचें। राधे राधे। ये आपका प्रश्न का उत्तर है बिटिया। अब दूसरा हमारे श्री रमेश जी लिख रहे हैं कि नाम भजन के दौरान नाम ध्यान या रूप का ध्यान। तो मैं आप श्री को कहना चाहता हूं कि नाम तो जपा जाता है, सुमरन किया जाता है नाम का। तो नाम जो भगवान का है वो जपने वाला है। नाम जो है वो नाम को, भगवान के नाम को गाया जाता है, जपा जाता है, बोला जाता है। और नाम आप किसी भी परिस्थिति में जपें, क्योंकि देखिए नाम और मंत्र ये दो चीज अलग अलग हैं साहब जी। नाम किसी भी स्थिति में व्यक्ति जाप कर सकता है, ठीक है ना। आपका क्वेश्चन है नाम ध्यान या रूप का ध्यान, नाम का ध्यान या रूप का ध्यान। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि नाम का ध्यान योग्य नहीं होता है, नाम का तो सुमरन होता है, नाम तो जपें आप, है ना। और आपने कहा यह रूप का ध्यान, नाम जब आप जप करेंगे तभी तो आपके ऊपर भगवत कृपा होगी और उससे रूप का दर्शन होगा। नाम ध्यान जब पावर में आएगा तो आप अपने आप ठाकुर जी का रूप आपके नज़र में आ जाएगा, आपके ध्यान में अपने आप वो छवि आ जाएगी जिसका आप ध्यान करते हैं। और एक निवेदन और करना चाहता हूँ, हो सकता है आप देवी को मानते हो, भोले बाबा को मानते हो या कृष्ण जी को मानते हो, तो यहाँ मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि आप किसी को भी मानो, किसी का भी ध्यान करो। आपके मन में बसते हैं देवी मैया, लेकिन आप भजन कर रहे हैं कृष्णा कृष्णा, तो जब आपको दर्शन होगा ना तो देवी मैया के रूप में ही दर्शन होगा। ओ कृष्ण जी जिनका आप नाम जपते हैं ना, वो देवी मैया के रूप में प्रकट होंगे, क्योंकि आप देवी को पसंद करते हैं। तो नाम आप कोई भी जपें, जो हमारे इष्ट देव हैं उसी रूप में प्रकट होते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि नाम का ध्यान नहीं, नाम का आप सुमरन करें, नाम का आप जाप करें और रूप का आप ध्यान करें, है ना। भगवान का रूप, जो वेद पढ़े और भेद करे, फिर रूप बनाना क्या जाने। रूप का ध्यान जब हमारे अंदर ये पावर, जब हमारे अंदर नाम सिद्ध होगा ना, तभी तो हम भगवान का रूप बना सकते हैं। और रूप हर कोई नहीं बना सकता, कितने लाखों लोग हैं वो रूप बनाने ही नहीं जानते भगवान का। तो आपके अंदर जब भक्ति का पावर आएगा तो आपके अंदर स्वतः ही, जब आप आंख बंद करेंगे ना, तो आपको रूप का दर्शन होगा। तो उस रूप का आपको ध्यान करना है, उस रूप का ध्यान करना है। और वो ध्यान की फिर सिस्टम अलग है, वो एक अलग विषय है, उस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप नाम जपें, नाम गाएं और रूप का ध्यान करें। ये विषय, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, ठीक है सरकार। क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। नाम का क्या कहा गया जगह, नाम को ध्याना है, नाम का जाप करें। नाम संकीर्तनम यस्य, भागवत का सबसे अंतिम श्लोक है, सर्व पाप प्रणाशनम। और ब्रह्म वैवर्त पुराण में गया है, हरेर नाम हरेर नामैव केवलम। और रामायण में भाव कुभाव अलख आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिस दसहूँ। नाम को गाने के लिए कहा गया है सरकार, नाम को सुमरन करना है, मंत्र का जाप होता है। और नाम तो किसी भी स्थिति में आप भगवान का ले सकते हैं, जब आपका मन करे तब। और नाम रटते रटते ऐसा अभ्यास होगा कि आपको पता ही नहीं लगेगा, और आपके हृदय में निरंतर नाम की माला अपने आप बहती रहेगी और नाम का जाप अपने आप बन जाएगा। नाम जपें और रूप का ध्यान करें, ये विषय दोनों अलग हैं। एक और आपको बात बताऊं, ये जो ध्यान वाला सिस्टम है ना, इसको हम दूसरी भाषा में कहते हैं चिंतन, भगवान का चिंतन। तो नाम जपने का अपना महत्व है, लेकिन रूप का ध्यान करने का भी अपना विशेष महत्व है। ये बड़ाई है, क्योंकि इसमें आप ठाकुर से मिलते हैं,
दर्शन करते हैं और उनका स्वरूप आप पर कृपा करता है। और फिर भगवान ने गीता में कहा ना, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, कि जो मुझको ध्याता है, जो मेरा ध्यान करता है, और वो मुझको ही प्राप्त होता है। भगवान ने गीता में कहा है स्पेशल से। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो चिंतन की पावर है ना, वो बहुत बड़ी है। चिंतन में दोनों चीज़ हो जाती हैं, नाम भी और ध्यान भी। तो इसलिए ये भी बहुत बड़ी चीज़ है, इस पर फिर कभी हम चर्चा करेंगे। अभी मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि नाम आप जपें और रूप का आप ध्यान करें। ये दोनों विषय अलग अलग हैं प्रभु जी। ज़्यादा समय मैं आपका नहीं लूँगा, और सरकार फिर कभी मुझे समय मिलेगा तो इस पर विस्तृत जानकारी संतों की कृपा से देने का प्रयास करूँगा। अभी आप इतना समझें, तो आगे की जो चर्चा है वो हम कल करेंगे। भाव प्यार से राधे 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 राधे।